हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम लव एंड प्रॉमिसेस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो शैन वांगजी के कॉलेज पहुंचकर उसे कॉल करता है और बोलता है कि वो कॉलेज पहुंच चुका है। ये सुनकर वांगजी अपने फ्रेंड्स को गुड बाय बोलकर वो शैन से मिलने के लिए जाने लगता है। जिन जिशुन भी वांगजी के पीछे जाता है। वांगजी कार के पास पहुंचा ही था कि तभी वो एक लड़की के साथ वो शैन को हंसते हुए और फोटो क्लिक करते हुए देखता है और साथ ही उसने ये भी देखा कि वो शैन ने उस लड़की को अपने गले से लगा लिया था। ये देखकर वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तभी जब वो शैन उसे देखता है तो वो जल्दी से वांगजी को अपने गले से लगा लेता है। जिन जीशु ने सब देखकर शॉक्ड हो गया था। क्या लान वांगजी जो कि एक स्टूडेंट था, उसका बोर्ड डायरेक्टर के साथ रिलेशनशिप था, पर उसके पास ये भी एक अच्छा मौका था लान वांगजी को नीचा दिखाने का। इसलिए वो उन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है। पर अच्छी बात ये थी कि एक कॉल आने पर उसको तुरंत जाना पड़ा वहाँ से। वांगजी को इतना ज़्यादा जेलस फील हुआ कि वो ये भी नहीं देखता है कि वो कॉलेज में ही है और वो शैन को किस करने लगता है। वो शैन शॉक्ड हो गया था। वो वांगजी का हाथ पकड़कर कार के अंदर ले जाता है और कहता है, वांगजी तुम पागल हो गए हो क्या? अगर कोई हमें यूँ देख लेता तो? तुम्हारा कॉलेज भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और तुम्हारा स्विमिंग करियर, कभी सोचा है तुमने कि क्या होगा? तभी वांगजी वो शैन को कार के सीट पर पिन कर देता है और वो उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगता है। ये देखकर वो शैन चौंक जाता है। वांगजी उसे इतना ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था कि वो सही से सांस तक नहीं ले पा रहा था। वांगजी अपने हाथ से वो शैन की शर्ट के बटन्स को ओपन करके अपने हैंड्स को उसमें इंसर्ट कर देता है। वो शैन चौंक जाता है और वो वांगजी को अपने से दूर पुश करते हुए कहता है, वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो? मत बोलो कि हम। तभी वांगजी वो शैन के फोरहेड से अपने फोरहेड को सटा लेता है। वो शैन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वांगजी ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी वांगजी ये दोनों आइज़ पर किस करते हुए कहता है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। वो शैन कहता है, वांगजी मैं तुम्हारा ही हूँ, पर अभी तुमने ओपनली मुझे किस कर लिया। अगर कोई देख लेता तो? वांगजी सेक्सी आंखों से वो शैन की आंखों में देखते हुए कहता है, वो शैन आई लव यू। मैं आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। आप पर, आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर, हर चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ये कहते वक्त वांगजी ने वो शैन को बहुत टाइटली अपनी बाहों में भर लिया था। वो शैन कहता है, वांगजी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुमने मुझे इतना कसकर पकड़ा हुआ है। ये सुनते ही वांगजी अपनी पकड़ को थोड़ा सा ढीला कर देता है और अपना सर वो शैन के कंधे पर रख लेता है। अभी भी उसके हाथ वो शैन की शर्ट के अंदर उसके चेस्ट पर थे। वो शैन वांगजी के सर को हल्का सा सहलाता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो किसी बात से? तभी वांगजी वो शैन की आंखों की तरफ देखते हुए कहता है, वो शैन आप मुझसे कितना प्यार करते हो? ये सवाल सुनते ही वो शैन चौंक गया और बोला, वांगजी प्यार की कोई परसेंटेज नहीं होती है, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांगजी उसकी नेक को पकड़कर वो शैन को अपनी ओर खींचता है और अपने लिप्स के करीब लाते हुए कहता है, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ और किसी की जान ले भी सकता हूँ। ये सुनकर वो शैन चौंक जाता है। वांगजी ये सब क्या बोल रहा था? वांगजी वो शैन के लिप्स पर अपनी फिंगर्स फेरते हुए कहता है, आप यूमिंग से क्या बात कर रहे थे और आपने उसे अपने गले से क्यों लगाया था? क्या आप और वो? तभी वो शैन कहता है, वांगजी क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये सुनते ही वांगजी वो शैन को कार के सीट पर नीचे की तरफ पुश कर देता है और उसकी नेक पर किस करने लगता है। कार के शीशों पर ब्लैक टेंट लगा हुआ था, इसलिए बाहर से अंदर कोई देख नहीं सकता था और
कार की बैक सीट और ड्राइवर सीट के बीच में डिस्टेंस था और साथ ही वो स्पेस क्लोज था, यानी कि ड्राइवर को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वेवूशियन कहता है, लान वांगजी प्लीज़ खुद को कंट्रोल करो और मेरी बात सुनो। तभी वांगजी वेवूशियन के लिप्स पर अपनी फिंगर रखते हुए कहता है, मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूँ, मुझे आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, लेकिन मेरे अलावा कोई आपके करीब भी आए या आपको टच करे तो ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वेवूशियन, मैंने आपका इतने सालों तक इंतज़ार किया, अब मैं आपको अपने से कहीं भी दूर नहीं जाने दूंगा और ना ही तो मैं किसी को आपको मुझसे छीनने दूंगा। तभी वेवूशियन वांगजी को अपने सीने से लगा लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, लान वांगजी, तुम्हें क्या लगा था कि मैं उस स्टूडेंट के साथ? नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ लान वांगजी। फिर वो उसके लिप्स पर एक किस करता है और हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, मेरा वांगजी तो जेलस हो गया था। वेवूशियन वांगजी को टीज़ करने लगता है। तभी वांगजी उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है और वो अपने हैंड से वेवूशियन के निपल्स को रब करने लगता है। वेवूशियन वांगजी के टच से सिहर सा उठा था। वांगजी ने उसके माउथ में अपनी टंग को स्लाइड कर दिया और वो वेवूशियन को सिडक्टिवली किस करने लगता है। वो वेवूशियन को ऐसे किस कर रहा था जैसे उसे किसी भी बात की कोई परवाह नहीं थी। वांगजी और वेवूशियन दोनों की ही बॉडी अराउज्ड हो चुकी थी। वेवूशियन का फेस रेड हो जाता है, वो ब्लश कर रहा था। तभी वो वांगजी को खुद से दूर करता है और धीरे से बोलता है, लान वांगजी, प्लीज़ तुम खुद को कंट्रोल करो। हम कॉलेज में हैं, भले ही मेरा ड्राइवर हमारी बातें नहीं सुन पा रहा है, पर अगर वो हम दोनों के इतने मेसी क्लॉथ्स देखेगा, ऐसी कंडीशन देखेगा। तभी वांगजी उसकी तरफ सिडक्टिवली देखते हुए कहता है, आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप अब से किसी को भी अपने करीब नहीं आने देंगे सिवाय मेरे और आपकी फैमिली के। यह सुनकर वेवूशियन स्माइल करता है और कहता है, लान वांगजी, अगर मैं ये प्रॉमिस ना करूँ तो तुम क्या करोगे? क्या तुम? तभी वांगजी वेवूशियन की बेल्ट को ओपन करके, उसकी जिप को ओपन करके अपना हैंड उसके लोअर बॉडी पार्ट पर ले जाते हुए कहता है, तो फिर आप मुझे ब्लेम मत करिएगा, क्योंकि मुझे आपके अलावा और किसी भी चीज़ की परवाह नहीं है। वांगजी का भी फेस रेड हो गया था। उसके लोअर बॉडी पार्ट से वेवूशियन की बॉडी रब हो रही थी। वेवूशियन वांगजी के लिप्स पर एक पैशनेट किस करता है और कहता है, ओके, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ लान वांगजी, अब तो मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही वांगजी अपना हैंड बाहर निकाल लेता है और वेवूशियन के ऊपर से उठकर बैठ जाता है। उन दोनों के ही क्लॉथ्स मेसी हो गए थे। वेवूशियन कहता है, लान वांगजी, मैंने आज ही ये ब्रांड न्यू शर्ट निकाली थी और तुमने? तभी वांगजी उसे अपनी तरफ खींचता है और वेवूशियन की शर्ट के बटन्स को बंद करते हुए उसके कपड़ों को ठीक करने लगता है। फिर इसके बाद वो वेवूशियन के हेयर्स को भी अपने हाथ से ठीक करता है। दोनों ही अब पहले से काफ़ी बेटर कंडीशन में आ गए थे। तभी वांगजी बोलता है, वेवूशियन, आज आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो? तो वेवूशियन बोलता है, वांगजी, मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाना चाहता हूँ जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी की बहुत ही खूबसूरत यादें और दिन बिताए थे। वैसे तो अब वहाँ पर सिर्फ कुछ टूटी फूटी यादें ही बची हैं, पर मेरे लिए वो हमेशा ही मेरी खूबसूरत मेमोरीज़ रहेंगी। तभी वांगजी वेवूशियन का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। लगभग 1 घंटे ट्रैवल करने के बाद वेवूशियन और वांगजी एक जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक टूटा फूटा सा घर था और अब वहाँ पर काफ़ी सारी झाड़ियाँ हो गई थी। ऐसा लगा जैसे काफ़ी सालों से वहाँ कोई नहीं आया हो। अचानक से वेवूशियन की आंखें नम हो जाती हैं, मानो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी हो। वो वांगजी के गले से लग जाता है और रोने लगता है। ये देखकर वांगजी बहुत घबरा जाता है। वो वेवूशियन को रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। वो वेवूशियन की पीठ को सहलाते हुए कहता है, वेवूशियन, मैं यहीं आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ, प्लीज़ मत रोइए। कुछ मिनट्स बाद वेवूशियन की सिसकियाँ कुछ कम पड़ने लगीं। जब वो अपनी नज़रें उठाकर वांगजी की तरफ
देखता है तब उसकी आंखें बिल्कुल लाल पड़ चुकी थीं। वांगजी बेवुशियन की आंखों से आंसू पोंछता है और उन पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू बेवुशियन। बेवुशियन बोलता है, लान वांगजी, मैं एक अनाथ था। मिस्टर जियांग फेंग मियान और आंटी यू ने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। मैं उनको अपने मदर फादर की तरह ट्रीट करता था और उन्हें मॉम डैड बोलता था। मेरे मेंशन में तुम जिनसे मिले थे वो मेरे बाय ब्लड ब्रदर एंड सिस्टर नहीं हैं, पर उन्होंने मुझे सगे से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार दिया था। हम सब इसी घर में खुशी से साथ में रहते थे। हमारे पास बहुत पैसा नहीं था, फिर भी हम खुश थे। हम उस नॉर्मल सी लाइफ में बहुत खुश थे, पर मुझे नहीं पता था कि हमारी ये खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाली हैं। मेरी मॉम की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे डैड यानी कि मिस्टर जियांग फेंग मियान को उनका इलाज कराने के लिए अचानक से 50 लाख रुपयों की ज़रूरत पड़ी। लेकिन हमारी फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। अगर हम सब मिलकर भी कमाते तब भी 50 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज़ थी। हम इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी बीच में वेन रोहान, जो कि एक लोन शार्क था, यानी कि वो लोगों को लोन पर पैसा दिया करता था, मेरे डैड ने भी उससे कर्ज लिया, पर उसने हमारे साथ धोखा किया। उसने फादर से एक ब्लैंक पेपर पर साइन करा लिया। मेरे फादर की दिमागी हालत उस समय ठीक नहीं थी। वो बस मॉम का इलाज करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी भी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बेवुशियन का शरीर कांपने लगा था, तभी वांगजी उसे अपनी बाहों में ले लेता है। बेवुशियन बोलता है, एक दिन वेन रोहान अचानक से हमारे घर पर आया और उसने मेरे डैड से कहा कि उन्हें उसे 1 करोड़ रुपए देने होंगे, जबकि मेरे डैड ऑलरेडी उसे सारा पैसा लौटा चुके थे। 1 करोड़ बहुत बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। मेरे डैड ने वेन रोहान से बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत कहा कि वो अपना सारा पैसा उधार चुका चुके थे, लेकिन वेन रोहान ने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उसके पास वो कागज़ था जिस पर डैड ने साइन किया था। वेन रोहान ने हमारे इस घर पर बुलडोज़र चलवा दिया, जिसकी वजह से डैड को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और वो तभी ये कहते कहते बेवुशियन फिर से रोने लगा। वांगजी बेवुशियन को टाइटली अपने एम्ब्रेस में ले लेता है। वो कहता है, बेवुशियन प्लीज़ प्लीज़ आप संभालिए खुद को, हम बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। तभी बेवुशियन वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं वांगजी, मुझे अपने दिल की बातें तुमसे कह लेने दो, शायद फिर कभी मैं इतनी हिम्मत ना जुटा पाऊँ। वो कहता है, डैड की डेथ के बाद मॉम भी ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहीं, उनकी भी डेथ हो गई। मैं, शिजे और जियांगशा हम ही रह गए थे, सिर्फ हम ही रह गए थे एक दूसरे के साथ। एक दिन वेन रोहान वहाँ भी पहुँच गया जहाँ पर हम किराए पर रहते थे। वो मेरी शिजे के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। गुस्से में मैंने उसके सिर पर साइड में रखा हुआ बैट मार दिया। मुझे पता था कि वेन रोहान अब हमें जीने नहीं देगा और इतनी आसानी से जानने भी नहीं देगा, इसलिए मैंने अपनी शिजे और जियांगशा को एक सेफ प्लेस पर भेज दिया। वेन रोहान ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बहुत टॉर्चर किया। वांगजी, ये जो मेरी बॉडी पर तुम इतने सारे निशान देख रहे हो, ये हर एक निशान वेन रोहान का मेरे ऊपर किए गए टॉर्चर का गवाह है। ये सुनते ही वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेवुशियन को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि आपने। तभी बेवुशियन कहता है, वांगजी, मैंने किसी तरह से वेन रोहान की कैद से खुद को आज़ाद किया और फिर मैं दोबारा अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाया। मैं अंडरवर्ल्ड से जुड़ गया। वांगजी, तुमसे पहले मेरी लाइफ में एक शख्स था जिससे मैं बहुत प्यार करता था, उसका नाम रेन था। वेन रोहान के इतने टॉर्चर के बाद भी रेन का प्यार मुझे ज़िंदा रखे हुए था, पर जब वेन रोहान को पता चला कि रेन मुझे उसकी कैद से आज़ाद कराना चाहता था, तो उसने रेन को भी मुझसे छीन लिया। वेन रोहान ने रेन को मार डाला। वांगजी, मैं बिल्कुल पागल हो गया था। मेरी शिजे, मेरा भाई मेरे पास नहीं था और अब रेन को भी मुझसे छीन लिया गया था। उस टाइम पर वेंचिंग ने मुझे एक दोस्त के नाते संभाला। मैं अंडरवर्ल्ड माफिया बना और फिर मैंने रेन का बदला लेने के लिए वेन रोहान के बेटे वेन चाओ को मार दिया। वेन रोहान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि मैं उससे पैसे और पावर दोनों में ही काफ़ी ऊपर था। लेकिन अब वो मेरी एक कमज़ोरी के मिलने का इंतज़ार कर रहा है।
इसीलिए मैंने तभी वांग जी वेवूशेन के लिप्स पर किस करने लगता है। उसके आंसू बहते जा रहे थे। तभी वो कहता है, वेवूशेन, आपने आपने अपने दिल में इतना कुछ छुपा रखा था, सॉरी। मैं तभी वेवूशेन उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, वांग जी प्लीज़ सॉरी मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद इसी वजह से मैं तुम्हें खोने से। ये सुनते ही वांग जी वेवूशेन की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं कभी कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है वेवूशेन।